हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे। है ना, हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस पे सबसे पहले तो ये करेंगे कि फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। है ना, इससे पहले कि मैं आंसर आपको बताऊं। दूसरी बात ये कि हमारे ऑफलाइन बैचेस जो हैं, चाहे वो एसएससी के लिए हों, चाहे वो स्टेट सर्विस के हों, सारे के सारे स्टार्ट हो गए। तो आप हमारी ऋषिकेश ब्रांच, हमारी एक ही जगह ब्रांच है ऋषिकेश में, पाठशाला ऋषिकेश, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं तो। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी और ऑफलाइन क्लासेस में जिन लोगों ने की है तो वो और ज़्यादा अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस के बारे में आप सभी जानते होंगे। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में आया था। पहले भी बात इसके बारे में हुई है। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो इसका आंसर है सी। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। कौन थे इसके आधिकारिक वार्ताकार थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? मतलब ये बात पूछी जा रही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, अगर आप देखो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, उनके बारे में बोला जा रहा है, उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। ऑप्शन ये रहे, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में अगर आप देखें तो दो विचारधाराएं थी। एक थे मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब नरम दल और गरम दल। बचपन से देखते आ रहे हो, तो उनमें से कौन सा एक नहीं था पूछा जा रहा है। तो बाल लाल पाल के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है। ये तीनों तो गर्म दल से थे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया उग्र राष्ट्रवाद से नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो अभी बात हुई है तो फिर से वो नाम आ गए, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तीनों नाम कैसे हो गए? नर्म दल वाले लोग हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाल लाल पाल में से यहाँ पर क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? इसमें तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन रहा होगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा एक ऑप्शन रहा होगा। तो तीन ही ऑप्शन से काम चलाओ फटाफट। कि गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, मतलब राष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक एनर्जी भरने का काम किया कि भाई हमें आज़ादी अगर चाहिए तो हमारे बीच में एक गणपति उत्सव है जिसने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गणपति उत्सव स्टार्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? क्या रीजन बना? जो कांग्रेस बनी थी उसका विभाजन हो गया। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ था, है ना, कांग्रेस कब टूटी थी, ये आपने मुझे बताना है। या कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था, पहली बात ये। और विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मे भी ये क्वेश्चन आगे मिल भी जाए, लेकिन फिर भी आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब? 1905 की ये बात है। किससे संबंधित है? बंगाल के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? अनुनय, विनय और विरोध, जिनको लग रहा है कि ये बहुत भयानक और गंभीर शब्द हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के बारे में बात चल रही है, नीचे ऑप्शन देख लो फटाफट से। अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, मतलब कांग्रेस में एक गुट के बारे में कहा गया था कि आप अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी शासन के सामने क्या करते हो? केवल विनम्रता से काम लेते हो, रिक्वेस्ट करते हो, लेटर वेटर देते हो, ये सब काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा? हमें कड़ा मुकाबला करना होगा, उनके साथ लड़ करके हमें आज़ादी या हमारे जो अधिकार हैं वो लेने होंगे। तो आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नर्मदल गर्मदल से संबंधित सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट के हैं हिस्ट्री के, ये ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतार मैया को पराजित किया था, हराया था? किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको? पट्टाभी सीतार मैया को। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आप बता सकते हैं फटाफट से। कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। आपने मुझे बताना है कि जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी का, ये कहाँ पे है? त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर है? जो लोग मेरे एसएससी एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर बताएं ये वाली बात कि त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी है कहाँ पर भाई? जगह बता दो। और जिन लोगों को हरिपुरा मालूम है और नहीं मालूम है, मुस्कुरा रहे हो, तो बेटा हरिपुरा बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? बहुत ही छोटा सा बेसिक सवाल है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, CR दास थे, BC पाल थे और BG तिलक ये होगा। ठीक है, अभी क्या है ना, जो हमारी ये टेक्निकल टीम है ये थोड़ी कमज़ोर है, तो इस हिसाब से काम कर रही होती है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास है ना, CR दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। बिल्कुल सही। तो दूसरा कौन था, बता दो। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? जिन लोगों को नहीं मालूम, 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। तो पहले सत्याग्रही का नाम क्या बताया गया है? विनोबा भावे, याद रखना। अब 4 ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, C राजगोपालाचारी थे, सरदार वल्लभ भाई थे। तो चिल्ला चिल्ला के आंसर बता रहा है कि मैं हूँ यहाँ पर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? 4 ऑप्शन, आसान सवाल। सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हम ये कर देते हैं कि चौधरी रहमत अली ने ये वर्ड दिया था। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है तो पहले से फटाफट आंसर करो, बस यही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? थोड़ी देर रुक जाते हैं, गंभीर सवाल है, आराम से समझो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। देखो ऐसा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आप 1900 से, है ना, 1900 से बताता हूँ, और 1900 से जब तक 1942 वाला हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है, उसके बीच में एक ऐसा टर्म आता है जब बहुत बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए, जैसे आप चीतू पांडे का नाम जानते होंगे। चीतू पांडे ने एक बनाई थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में थी। ठीक है, चीतू पांडे ने बनाई थी, ये देख लेते हैं। इसी तरह से महेंद्र प्रताप ने एक गवर्नमेंट बनाई थी। ये कब बनाई थी? पहला विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से ले लेते हैं, 1914 से ले लेते हैं 18 तक के ड्यूरेशन में। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो महेंद्र प्रताप ने एक गणतंत्रात्मक शासन बनाई थी, है ना, रिपब्लिक गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। तो गणतंत्र हमारे देश में भी है, गणतंत्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, गणतंत्र कर लेते हैं। गणतंत्र सरकार बनाई थी। गणतंत्र का मतलब सबको पता होता है, 3 शब्द होने चाहिए। गणतंत्र को कर दो, लोकतंत्र कर लो और राजतंत्र कर लो। बहुत आसान टर्म है ना। रिपब्लिक डे आप मनाते हो, डेमोक्रेसी है, और राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, महेंद्र प्रताप ने ये सरकार बनाई थी। कहाँ बनाई थी? अफगानिस्तान में बनाई थी। ठीक है, अफगानिस्तान काबुल वाले हिस्से में ये बनाई गई थी। आगे चलते हैं। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। तो कामागाटा मारू, हम क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। 1914 के समय में प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उस समय कामागाटा मारू बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये कामागाटा मारू क्या है? उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण ये न्यूज़ में है, या जो भी इसके बारे में कहा गया है। एक जलपोत के कारण है। पर्वतीय क्षेत्र एक उत्सव है, उसके कारण ये प्रसिद्ध है। एक जनजाति के कारण ये प्रसिद्ध है। मतलब ये क्या है? इन चारों में से आपको ये बताना है। तो ये एक जलपोत है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था और इसमें क्या हो रहा था, ये बातें आप जानते होंगे। एक जलपोत है ना, तो ये जब कनाडा की सीमा में घुस रहा था तो वहाँ पर फिर उसको रोका गया था, और इसका इंसिडेंट बहुत लंबा है। हम सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या हो रहा था? देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये ईयर पे जाओ सबसे पहले कि अच्छा याद कर लिया, ठीक है, आ जाओ फिर ऑप्शन पढ़ो। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अच्छा, ऐसा है। बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो इन सब में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये देखो आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य क्या स्वराज हो गया था 1905 में, एक टर्म तो ये है, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, एक ये है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर कौन दें? आप लोग दे दें। किसका? 16 अक्टूबर 1905, डेट याद रखो, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही मिलेगा आंसर इसी में, और बहुत बड़ा आंसर नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बहुत बड़ी घटना है 1905। जिनको याद नहीं तो देखो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल का विभाजन, तो किसने बंगाल को काटने की कोशिश करी? सीधा आंसर नोट कर लो, लॉर्ड कर्जन ने काटने की कोशिश करी। अब 1905 का भी जवाब तुमको मिल जाएगा, जरा पीछे देख लेना कि क्या आंसर होगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने तुमको क्या बताया? वायसराय बताया है। क्या बताया है? वायसराय बताया है। अब क्या ध्यान दोगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो भाई सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर, ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, एंड्रयू फ्रेजर जो था वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और चार ऑप्शन जरा ध्यान से देखो। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि देश में, मतलब भारत में उस समय पर 1905 के समय में कौन सी स्थिति है? बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा है। विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया है। और कोई व्यक्ति स्वदेशी आंदोलन का विरोध कर रहा है क्योंकि वो पाश्चात्य, वेस्टर्न जो हमारी एजुकेशन या वेस्टर्न जो सिस्टम उस समय पर लागू है उसके मध्य में एक बेहतर संबंध का समर्थक है कि चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इस तरह से विरोध मत दिखाओ। क्या है? WC बैनर्जी, SN बैनर्जी, RN टैगोर, BG तिलक। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जो शॉर्ट नाम में लिखे हुए हैं इनको ठीक कर लो, ठीक है। तो बाकी करते रहना, क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर ये लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में भी कर सकते हो, RN टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ये वाली बात अब ध्यान रख लेना। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और बंगाल विभाजन की बात है, याद रखोगे, जनगण मन लिखा है इन्होंने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? आपको मालूम होगा, देखो जिसका नाम ही है भाई स्वदेशी, है ना। देसी शब्द तो सभी समझते होंगे, स्वदेशी, देसी गल समझते होंगे, देसी वही वाला देसी, ठीक है भाई। स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कि मतलब वहाँ पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, ब्रिटेन की वस्तुओं क्या कर दिया जाए? एकदम बहिष्कार कर दिया। चार ऑप्शन है, मारो तुक्का जरा फटाफट से, क्या मार सकते हो तुम? आंसर बता देने। कृष्ण कुमार मित्र। आगे चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी। है ना, बहुत आसान और सरल सवाल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का नाम आए तो एक तो इनका ईयर जो है 1920 ये याद रखना, 1938 याद रख सकते हो, 1939 याद रख सकते हो, 1941 याद रख सकते हो, और 45 तो तुमको याद रखना ही चाहिए। इनके बारे में बहुत मेन चीज़ें हैं इन ईयर्स में। 1920, 38, 39, 41, तो सुभाष चंद्र बोस आंसर हो जाएगा। आगे देख लेना। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर देख लो। ऑप्शन जैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ स्वदेशी, वहीं पर यह टर्म था, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आसान लगेंगे तुम्हें, लेकिन अगर तुम तमीज से करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आराम से करो और इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो। और हमें अपने सजेशन भी दे सकते हो कि हम कैसी MCQ सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करें। आपको उत्तराखंड की भी MCQ सीरीज़ मिलेगी, आप रीजनिंग मैथ्स के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में डेटा मिल जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा
किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, कब तक बना रहा, कब, जब उन्होंने 1905 में, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया अनाउंस, बंगाल का विभाजन है, कब तक बना रहा, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो चारों ऑप्शन में से चुन लो एक बेस्ट ऑप्शन और आपको मिल जाएगा आपका ये प्यारा सा आंसर। 1911 में जब लगा दिल्ली दरबार, और भारत की कैपिटल भी क्या हो गई 1911 के बाद से, दिल्ली ही हो गई। 1912 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? अब दिमाग ना घूम जाए ये सवाल देख करके, तो ज़रा दोबारे पढ़ो और तमीज़ से समझो। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किया, अजीत सिंह ने किया, लाजपत राय ने किया, सैयद हैदर रजा ने किया। कभी ये क्वेश्चन टकर जाएगा ना अगर एग्जाम में, तो हिलेगा नहीं। याद रखना, सैयद हैदर रजा साहब जो थे वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ? दिल्ली में कर रहे थे। आगे चलते हैं। पूना पैक्ट संबंधित है, आगे आ चुके हैं। गांधी एरा मान लो इसको, ठीक, सीधा सीधा गांधी एरा से संबंधित सवाल है। 1932 का समय तुम्हें याद होगा। 1932 का गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे यरवदा जेल में, यरवदा जेल में ना। और ये यरवदा जेल कहाँ है? ये है पूना में भाई साहब। तो पूना पैक्ट हो गया। कहाँ हुआ पूना पैक्ट? बोले गांधी जी को तो हम ले ही लिए हैं, गांधी जी को लो और अंबेडकर जी को भी ऐड कर दो उसमें। तो जैसे ही तुम गांधी जी के साथ अंबेडकर जी को ऐड करोगे तुम्हें पूना पैक्ट याद आ जाएगा। तो याद रखो, गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, क्या मिलेगा? दलित वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता, संवैधानिक प्रगति, शैक्षिक सुधार। तो दलित वर्ग को ठीक सीधा सीधा बड़ा बड़ा एकदम मार दो। आगे देखो, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर तुम्हें बताना है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। आंसर बता दे रहे हैं, बाकी तुम कारण ढूंढ लोगे बड़े आसानी से अगर तुम ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े थे। देखो एक ये बिल्कुल स्टैटिक सवाल आ गया है, तो क्योंकि अभी स्वदेशी आंदोलन चल रहा है तो सीधा सीधा आंसर है, बता दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डेटाबेस में ऐड कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? आराम से क्वेश्चन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन है। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ 1906 का भाई। 1907 में विभाजन हो गया गर्म दल नर्म दल के बीच। 4 प्रपोजल रखे गए, चारों प्रपोजलों में से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? नर्म दल गर्म दल की बात हो रही है। तो 4 देखो, बॉयकॉट की स्थिति, राष्ट्र शिक्षा पर बात, स्वदेशी पर बात, या बंगाल विभाजन को रद्द करना। ये वाली बात को लेकर के नर्म दल और गर्म दल के बीच में क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना अगर समझ ना आए तो। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था? तो पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन किए हो, ये वाला क्वेश्चन खुद कर सकते हो, बड़ा आसान आपको मिल जाएगा कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कारण क्या था। तो ये वाली बात आपको शायद लगभग समझ आ जाएगी, सेकंड वाली। आगे देखिए, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अब देखो कई बार ये वाला प्रश्न आता है, इसमें 4 ऑप्शन है और जो UPPCS ने इसका आंसर दिया है वही माना जाता है। क्या है वो? सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। कब हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। आपने मुझे बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, जो जिसका मन करे वो वाला क्वेश्चन बता दें कमेंट सेक्शन में, ज़रूरी है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। बिल्कुल सही, मतलब सही है। अभी पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया।
अगर आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ोगे, इसमें 3 ही ऑप्शन रखे गए और तीनों में से पूछा गया, चौथा शायद नहीं रहा होगा इसलिए चौथा हटा दिया गया है। 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से देखोगे तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना आपको कि क्या सही नहीं है, तो जो ये वाली बात है ना कि 1906 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी, इसने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ऐसा नहीं था, ये तो चाहते ही थे कि इन्हें क्या मिले, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरल मिले, सेपरेट इलेक्टोरल या सांप्रदायिक निर्वाचक जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो विभाजन का विरोध नहीं किया, ये खुश थे तो इसलिए इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये वाली बात गलत हो जाती है। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी जल्दी ये कवर कराने की पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और पाठशालाओं को, पाठशाला के इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF वगैरह, क्विजेस वगैरह अपलोड करवाए जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे तो आप हो ही, ये आपको देख लेना है। हमारे फिर से जानकारी दे दूँ, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, इनरोल कर लो। और SSC का नया कैलेंडर आ गया है, तो SSC की तैयारी जमकर कर करो, आने वाला साल तुम्हारा है ना। तो चलते हैं, इतना ही करते हैं आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।